नमस्कार जी सभी को। आई वेलकम यू ऑल इन द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स की दुनिया में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं बहुत ही धीरे धीरे, बहुत ही खूबसूरत चैप्टर्स के साथ। तो पिछले लेक्चर के अंदर हम लोगों ने ग्रुप वेलोसिटी की एक्सप्रेशन डिराइव की और Vg इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी के हमने डिस्कस किया कि हाउ डिड वी अचीव दिस इक्वेशन। मैंने आप लोगों को फॉर्मूला समझाया कि किस तरीके से हम इस फॉर्मूले को डिराइव करेंगे। तो वहाँ पर हमने ये भी बात की कि किसी भी मटेरियल पार्टिकल के साथ जो वेव एसोसिएटेड है उसकी वेलोसिटी क्या है, ग्रुप वेलोसिटी, एंड दैट केम आउट इक्वल टू द पार्टिकल वेलोसिटी। लेकिन क्या है कि सम टाइम्स एग्जामिनेशन में बीएससी फर्स्ट ईयर एंड बीएससी सेकंड ईयर दोनों ही क्लासेस के स्टूडेंट्स को रिलेशनशिप पूछ ली जाती है बिटवीन ग्रुप वेलोसिटी एंड फेज वेलोसिटी। वो उस लेक्चर के अंदर पार्ट मिस हो गया था, दैट आई एम गोइंग टू टेक अप टुडे। तो बहुत ही छोटा सा खूबसूरत सा प्यारा सा लेक्चर है आज का। चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। वी आर गोइंग टू डिराइव रिलेशनशिप बिटवीन फेज वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी। देखिए एग्जामिनेशन में जब आपको ये चीज़ें अटेम्प्ट करनी होती हैं तो थोड़ा सा अपनी प्रेजेंटेशन पे ज़रूर ध्यान दीजिए। अब जैसे देखिए आप दाल रोटी घर में भी खाते हैं, दाल रोटी आप होटल्स में भी जाके खाते हैं, लेकिन वहाँ वाली आपको बहुत पसंद आती है। रीज़न इज़ कि वो कभी उसके ऊपर पनीर डाल दिया, धनिया डाल दिया, गार्निश कर दिया। प्रेजेंटेशन मैटर्स कि वही चीज़ एग्जामिनेशन में भी है कि आप लोग किस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं। मान लीजिए आपको 2 मार्क्स के अंदर यही क्वेश्चन आ जाता है, फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन फेज वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी। तो आप पहले थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दीजिए कि फेज वेलोसिटी क्या, वेलोसिटी ऑफ वेव फ्रंट इज कॉल्ड फेज वेलोसिटी एंड द वेलोसिटी विद विच वेव पैकेट ट्रेवल इज कॉल्ड ग्रुप वेलोसिटी। सिंस बोथ आर एसोसिएटेड विद द वेव ऑफ अ मटेरियल पार्टिकल वी आर गोइंग टू डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन दैम। तो अब हम इनके बीच के रिलेशनशिप फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। आप दोनों के फॉर्मूले लिखिए। वी नो दैट ग्रुप वेलोसिटी इज मैथमेटिकली डिफाइंड एज rate of change of omega with respect to k, d omega by dk. Omega is angular frequency or angular velocity and k is nothing but wave vector. और and after that you will say कि phase velocity vp is omega by k, ratio of omega and k. अब मुझे इन दोनों को आपस में रिलेट करना है। बहुत आसान से हमें समझ आ रहा है कि अगर मैं ओमेगा की एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ वीपी फाइंड आउट कर लेती हूँ और उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू के कर दूँ, यहाँ पुट करवा के मेरा आंसर आ गया। तो ये देखिए यहाँ से सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1। मैंने यहाँ पर क्या किया, ओमेगा लिखा, इट इज के वी इंटू पी। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 2, दिस पुट 2 इन 1। इस 2 को आप 1 में पुट करवाइए और चलिए जी बन गया जी, बन गया, हमारा काम बन गया। सो डी अपॉन डी के इज के इंटू वी पी। अब आपको करना है डेरिवेटिव। देखिए ना तो के कांस्टेंट है, हम लोगों ने पीछे डिस्कस किया कि जब हमने ग्रुप वेलोसिटी डिराइव की, वी डिस्कस द होल वेव पैकेट, और उस वेव पैकेट के अंदर हमने बात की कि यहाँ से लेके यहाँ तक डेल्टा के की रेंज थी और जो वेव वैक्टर था वो उतनी रेंज के अंदर वेरी कर रहा था एंड इवन एम्पलीट्यूड वाज आल्सो डिपेंडेंट ऑन दिस वेव वैक्टर। तो ये कांस्टेंट नहीं है। एग्जैक्टली सेम मैं कह रही हूँ फेज वेलोसिटी, दिस इज ऑल्सो नॉट कांस्टेंट, क्योंकि एक पार्टिकल के साथ हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि बहुत सारी वेव्स एसोसिएटेड होती हैं और हर वेव अपनी एक डिफरेंट वेलोसिटी से चल रही है और उस इंडिविजुअल वेव की वेलोसिटी को हमने क्या कहा था, फेज वेलोसिटी कहा था। तो अब देखिए ये भी कांस्टेंट नहीं है, ये भी कांस्टेंट नहीं है। अब आपको करना है डेरिवेटिव, सो यू हैव टू यूज प्रोडक्ट रूल। तो अब आप प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे। तो आपने पहले इस k का डेरिवेटिव किया, इसको एज सच रखा, तो डेरिवेटिव ऑफ k विल बी 1, इट विल बी dp अपॉन dk प्लस उसके बाद आप vp को एज सच रखेंगे और इसका डेरिवेटिव करेंगे। k का डेरिवेटिव हो जाएगा k, सो dvp अपॉन dk प्लस vp। सो दिस विल बी द रिलेशनशिप और vg इज इक्वल टू मेरे पास आ गया है vp प्लस dvp अपॉन dk। यहाँ पर k भी आएगा इसके साथ क्योंकि k को हमने एज सच रखा था और v का डेरिवेटिव किया था, यहाँ पर k भी इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया। तो ये रिलेशनशिप आ गई। इसको और ज़्यादा कन्वीनियंट फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए लेट अस सपोज मुझे पता है, मान लीजिए दिस इज इक्वेशन नंबर 3, आई नो दैट वेव वैक्टर k इज गिवन बाय 2 पाई बाय लैम्डा। ये जो k अपॉन डी के अगर मैं यहाँ से इसकी वैल्यू निकाल के यहाँ पुट करवा दूँ तो मेरा काम कंप्लीट हो जाएगा, मतलब इजी फॉर्म में मेरे पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगी। तो आप इसका डेरिवेटिव कीजिए, इट विल बी आप पहले लिखिए डी के अपॉन डी लैम्डा, ये किसके इक्वल आ जाएगा, -2 पाई अपॉन लैम्डा स्क्वायर।
इसके इक्वल आ गया। अब ये वाली यहाँ से हमने इस k को जब 2 पाई बाय लैम्डा रखा, इसका डेरिवेटिव किया विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा, dk बाई डी लैम्डा इज इक्वल टू माइनस 2 पाई बाय लैम्डा स्क्वायर। यहाँ से मैंने dk की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर लेनी है, ज़्यादा गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं है। सो माइनस 2 पाई बाय लैम्डा स्क्वायर इंटू डी लैम्डा, दिस इज इक्वेशन नंबर 4। तो इस इक्वेशन नंबर 4 को आप इक्वेशन नंबर 3 में पुट करवा दीजिए एंड देन इट इज डन। तो देखिए Vg इज इक्वल टू Vp प्लस K इंटू DVP अपॉन DK। DK की वैल्यू क्या है? माइनस 2 पाई बाय लैम्डा स्क्वायर डी लैम्डा। ये माइनस इसने ऊपर भगा दिया, इसको पसंद नहीं है, माइनस ये लैम्डा स्क्वायर भी ऊपर चला गया, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर था, सो K लैम्डा स्क्वायर अपॉन 2 पाई dVp अपॉन d lambda, and this k upon 2 pi it will be 1 upon lambda. So Vg is equal to Vp minus lambda square upon lambda dVp upon d lambda. एक लैम्डा था, एक लैम्डा ने एक लैम्डा को निस्तनबूत कर दिया। सो Vg इज इक्वल टू Vp माइनस लैम्डा dVp अपॉन d लैम्डा। दिस इज इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ग्रुप वेलोसिटी एंड फेज वेलोसिटी। एक वेव की वेलोसिटी और बहुत सारी वेव्स की वेलोसिटी आपस में इस तरीके के साथ एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड हैं। ये बहुत छोटा सा टॉपिक है लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बड़ा है। बड़ा इन द सेंस कि इसके आने की प्रोबेबिलिटी, एग्जामिनेशन के अंदर अपीयर होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है फॉर बीएससी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स एंड बीएससी सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स, जो लोग क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ते हैं एंड जो लोग वाइब्रेशन एंड वेव्स पढ़ते हैं। आप चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी से नाता रखते हो, रिश्ता रखते हो, चाहे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, एमपी, यूपी, डीयू, कोई भी यूनिवर्सिटी आपकी है, ये जो रिलेशनशिप है दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप्स इन द फील्ड ऑफ वाइब्रेशंस एंड वेव्स एज वेल एज क्वांटम मैकेनिक्स। अब मुझे था कि इसके बाद एक दो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाती हैं दैट वी वांट टू डिस्कस। तो अगली जो प्रॉब्लम है वो मैं लेने जा रही हूँ, एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, फाइंड द फेज वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन हैविंग डी ब्रॉय वेवलेंथ 1.2 एंगस्ट्रॉम। तो क्या होता है कि एग्जामिनेशन में आपको फेज वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी की वैल्यूज़ जो हैं वो कैलकुलेट करने के लिए कह दी जाती हैं। कोई ना कोई एक आधा पैरामीटर दे दिया जाता है, कुछ मिस कर दिया जाता है। सो आई एम गोइंग टू राइट फाइंड, क्वेश्चन है फाइंड द फेज वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी, phase velocity and group velocity of an electron moving बेचारे इलेक्ट्रॉन क्यों उठा लिया जाता है जब भी कोई बात होती है। an electron having de Broglie wavelength 1.2 एंगस्ट्रॉम। तो अब देखिए आपको डी ब्रॉय वेवलेंथ लैम्डा की वैल्यू जो है वो गिवन है और हमें पता है अकॉर्डिंग टू, आप लोगों को लिखना होता है यहाँ पे कि कौन सा कॉन्सेप्ट आप यूज़ कर रहे हैं। सो अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉय कॉन्सेप्ट और वेवलेंथ ऑफ ए डी ब्रॉयज वेव्स इज लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv। यहाँ से देखिए अगर मैं वेलोसिटी लिखना चाहूँ, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इट विल बी h अपॉन m इंटू लैम्डा। लैम्डा इज नथिंग बट वेवलेंथ ऑफ द पार्टिकल। बस करना क्या है यहाँ पर आप पुट कीजिए। सो v h इज प्लैंक्स कांस्टेंट, इसकी वैल्यू आपको पता है 6.62 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यू ऑलरेडी नो 9.1 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 31 किलोग्राम एंड लैम्डा आप लोगों को 1.2 एंगस्ट्रॉम गिवन है विच इज 1.2 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 10। जब आप ये सारी वैल्यूज इसको सब्सटीट्यूट करके यू विल सॉल्व दिस, यू विल गेट 6.06 इंटू 10 रेज टू पावर 6 मीटर्स पर सेकेंड। ये हमारे पास आ गई है वैल्यू वेलोसिटी की। अब प्रॉब्लम ये है कि ये ग्रुप वेलोसिटी आई है कि फेज वेलोसिटी आई है। कीजिए सॉल्व इसको, दिस इज अ पजल। देखिए हम लोगों ने ऑलरेडी पिछले लेक्चर के अंदर इस चीज़ को प्रूव कर दिया है कि जिस वेलोसिटी के साथ पार्टिकल चलता है उसी वेलोसिटी के साथ उसकी वेव चलती है और वो वेव जो चलती है उसकी वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं? ग्रुप वेलोसिटी। इसका मतलब पार्टिकल वेलोसिटी जो थी वो हमने प्रूव की, इट वाज इक्वल टू ग्रुप वेलोसिटी।
वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू ग्रुप वेलोसिटी। तो ये जो सॉल्व करके मेरे पास आंसर आया है, दिस इज फॉर ग्रुप वेलोसिटी, ये ग्रुप वेलोसिटी के लिए आया है। अब फेज वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये प्रॉब्लम हो गई। तो अब देखिए फेज वेलोसिटी जो होती है किसी भी पार्टिकल की, वी नो दैट फेज वेलोसिटी, जिसको मैं अगर वीपी से रिप्रेजेंट करूं, दिस इज ओमेगा अपॉन के। मैंने एच कट से, एच क्रॉस से इसको मल्टीप्लाई किया, एच क्रॉस से इसको डिवाइड किया, एच क्रॉस ओमेगा डिवाइडेड बाय एच क्रॉस किया। अभी एच क्रॉस क्या है, एच अपॉन 2 पाई है। आप पिछले लेक्चर्स में जाकर देख सकते हैं, वहाँ मैंने बड़ी डिटेल के अंदर किन की ज़रूरत क्यों पड़ी ये भी समझाया हुआ है। तो देखिए एच क्रॉस ओमेगा इज नथिंग बट एनर्जी E एंड एच क्रॉस के इज नथिंग बट मोमेंटम P। और जो एनर्जी होती है ये हमें पता है हाफ mv² फॉर अ पार्टिकल, मोमेंटम इज m इंटू वी। m ने m मारा, v ने v मारा, तो हमारे पास क्या बचा, vp इज इक्वल टू v बाई 2। इसको भी हमने पिछले लेक्चर्स के अंदर प्रूव किया है कि फेज वेलोसिटी इज इक्वल टू हाफ ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल हम डिराइव कर चुके हैं, उसका हाफ कीजिए, सो इट विल बी 3.03 into 10 raised to power 6 meters per second. So in this way you can calculate phase velocity and group velocity of any particle. तो ये थी प्रॉब्लम नंबर 1। इसी तरीके की एक और प्रॉब्लम जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के एग्जामिनेशंस में प्रॉबेबल रहती है, दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस, कि एक छोटी सी स्टेटमेंट जो है कि ग्रुप वेलोसिटी एंड इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू 2 पाई बाई एच डी बाई डी के आपको कह दिया जाता है कि प्रूव कीजिए, प्रूव दैट द पार्टिकल एंड द ग्रुप वेलोसिटी जो है किसी भी मूविंग मटेरियल पार्टिकल की हैविंग रिलेटिविस्टिक स्पीड की, मतलब आपको रिलेटिविस्टिक कॉन्सेप्ट जो है वो पिक्चर में लेने हैं। मतलब जो पार्टिकल की स्पीड है दैट इज़ वेरी वेरी हाई, यानी कि पार्टिकल जो है दैट इज मूविंग विद अ स्पीड कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट। सो आपको आ जाता है एग्जामिनेशन में, प्रूव दैट पार्टिकल एंड ग्रुप वेलोसिटी, एक ही बात है, हम लोगों को समझ आ रही है ये, क्योंकि पार्टिकल की वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी हमने इक्वल प्रूव कर दी है। ग्रुप वेलोसिटी ऑफ रिलेटिविस्टिक मूविंग पार्टिकल, ऑफ मूविंग पार्टिकल हैविंग relativistic speed, having relativistic speed is given by, तो ये प्रूव करना आ जाता है एग्जामिनेशन में, Vg is equal to V is equal to Vj is group velocity, V is velocity of the particle, 2 pi by h dE अपॉन dk। मतलब ये जो एक्सप्रेशन है ये कई बार प्रूव करनी आ जाती है स्टूडेंट्स को। सो वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस। देखिए हमें क्या प्रूव करना है, हमें ग्रुप वेलोसिटी और पार्टिकल वेलोसिटी को dE बाई dk के इक्वल प्रूव करना है। 2 पाई बाई h इज नथिंग बट h कट का रिवर्स हो गया। तो देखिए कहानी हम स्टार्ट करते हैं k से। तो k जो है हमें पता है द वेव वेक्टर फॉर एनी वेव इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा। ये 2 पाई बाई लैम्डा हो गया है। अब देखिए यहाँ पर अगर इस लैम्डा की वैल्यू मैं यूजिंग डी ब्रॉय कॉन्सेप्ट पुट करवाऊँ, अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉय कॉन्सेप्ट लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p, तो अगर मैं यहाँ पुट करवाऊँ सो इट विल बी 2 पाई p अपॉन h बिकॉज लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p अकॉर्डिंग टू द डी ब्रॉय कॉन्सेप्ट। मुझे चाहिए dk, क्योंकि देखिए यहाँ पर dk है, चेंज इन k चाहिए। सो डिफ्रेंशिएटिंग दिस इक्वेशन, आप लोग इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, dk इज इक्वल टू 2 पाई बाई h dp, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो गया ये। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1। Now we know that the expression for energy for a relativistic particle is given by Einstein and E is equal to p square c square plus m naught square c4 under root. So for a moving material particle, relativistic particle, Einsteinian energy p square c square m naught square c4 रूट। हमें पता है कि एक्सप्रेशन एनर्जी की ये होती है। अब आप दोनों साइड इसकी स्क्वायर कीजिए क्योंकि हमें इसका डेरिवेटिव करना है। सो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ई स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर एम नॉट स्क्वायर c4। अब इसको आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू p। सो डिफ्रेंशिएटिंग दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू p वी विल गेट 2e de इज इक्वल टू 2p dp इंटू सी स्क्वायर, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाता है 0।
2 ने 2 को मार दिया, हमारे पास क्या बचा, ई डी ई इज इक्वल टू पी सी स्क्वायर डी पी। ये एक्सप्रेशन मेरे पास आ गई है। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 2। हमें चाहिए डी ए अपॉन डी के। मैंने डी के भी निकाला, मैंने डी ई भी निकाला। सो डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन नंबर 1, हमारे पास हमारा फाइनल आंसर आ सकता है। आप लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड को डिवाइड कीजिए। डिवाइडिंग इक्वेशन 2 यहाँ लिख देती हूँ मैं। सो डिवाइडिंग 2 बाय 1 अपॉन डी के इज इक्वल टू पी सी स्क्वायर डी पी अपॉन 2 पाई बाय एच डी पी। डी पी ने डी पी को मार दिया। तो अब देखिए हमारे पास क्या आ गया फाइनल आंसर। हमें पता है जो हमारी वी जी या वी होती है वो किसके इक्वल होती है, डी ओमेगा बाय डी के इक्वल होती है। और आप लोग यहाँ से सीधा इसको वी के इक्वल भी रख सकते हैं। सो ई इंटू डी ई बाय डी के, ये देखिए क्या हो गया, ई डी ई अपॉन डी के इज इक्वल टू, सो इक्वल टू, देखिए ये ऊपर चला जाएगा, इट विल बी एच अपॉन 2 पाई पी सी स्क्वायर। इसके इक्वल आ गया। हमें जो प्रूव करना है उस चीज़ को ध्यान में रखिए। हमने क्या प्रूव करना है, 2 पाई बाई एच डी बाई डी के। ये अगर मैं इधर ले आऊँ 2 पाई बाई एच तो मेरी राइट हैंड साइड इक्वेशन की प्रूव हो जाएगी। सो इट विल बी 2 पाई बाई एच डी ई बाई डी के। मैं लेफ्ट हैंड साइड ले आई हूँ, बाकी सारा जो भी मलबा बचा मेरे पास मैं उसको राइट हैंड साइड ले जाती हूँ। सो इट विल बी पी सी स्क्वायर अपॉन ई, इसके इक्वल हो गया। अब हमें पता है कि जो एनर्जी है E, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन्स एक्सप्रेशन फॉर अ रिलेटिविस्टिक पार्टिकल, जो ये एनर्जी होती है इट इज़ mc स्क्वायर। मैंने यहाँ पर एनर्जी E को mc स्क्वायर पुट करवा दिया। c स्क्वायर ने c स्क्वायर मारा। सो 2 पाई अपॉन एच डी ई अपॉन डी के इज इक्वल टू पी को हम क्या पुट करवा सकते हैं, एम वी अपॉन एम। एम ने एम मारा एंड वी हैव गॉट वी इज इक्वल टू 2 पाई बाई एच डी ई अपॉन डी के। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इसके इक्वल आ गई है एंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल हमें पता है ग्रुप वेलोसिटी के इक्वल होती है। सो वी जी इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू 2 पाई बाई एच डी ई बाई डी के। तो ये था प्रूफ इस छोटी सी एक्सप्रेशन का। एंड दिस वॉज ऑल अबाउट दिस ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रुप वेलोसिटी, फेज वेलोसिटी। अब क्वांटम मैकेनिक्स में आगे क्या घटनाएं घटी और आगे किसकी ज़रूरत थी, हम लोग यहाँ पर पिछले लेक्चर के अंदर बड़ी एक इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन पे पहुँचे थे कि एक डीलोकलाइजेशन जो थी वो पिक्चर में आ चुकी थी जब हमने पार्टिकल के साथ वेव को एसोसिएट किया कि वेव पैकेट के अंदर पार्टिकल कहाँ है मुझे नहीं पता। अनसर्टेनिटीज़ की कहानियाँ, प्रोबेबिलिटीज़ की कहानियाँ अब शुरू हो जाएंगी जिनको हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।